पेशा कानून पर। दरअसल जल्द ही पेशा कानून की सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाया जा सकता है। दरअसल टेक के गठन के साथ ही इस बात का संकेत मिलने लगा है। हेमंत सोरेन सरकार ने 26 फरवरी को 19 सदस्यीय टेक का गठन किया। सीएम हेमंत सोरेन इसके अध्यक्ष और विभागीय मंत्री चमरा लिंडा इसके उपाध्यक्ष होंगे। वहीं टेक में बीजेपी से दोनों आदिवासी विधायक बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 2 आदिवासी सदस्यों को मनोनीत किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में टेक की पहली बैठक होगी और इस बैठक में पेशा कानून को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। ये तस्वीर 23 नवंबर 2022 की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ठीक पास बिल्कुल बाएं बैठे तब के जनजातीय कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी झारखंड टीएसी की बैठक की यह तस्वीर है। महीनों बाद फिर से यही तस्वीर दिखेगी, लेकिन चंपाई सोरेन की जगह वहां नहीं होगी जहां तब हुआ करती थी। नई नियमावली के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड जनजातीय प्रमाणदात्री परिषद यानी टीएसी का गठन कर दिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को आदिवासियों की मिनी विधानसभा भी कहते हैं। 19 सदस्यीय टीएसी में सीएम हेमंत सोरेन पदेन अध्यक्ष होंगे। विभागीय मंत्री चमरा लिंडा टीएसी के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। टीएसी में किसी अन्य आदिवासी मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। मंत्रियों की जगह आदिवासी विधायकों को टीएसी में तरजीह दी गई है। जेएमएम से स्टीफन मरांडी, आलोक सोरेन, लुइस मरांडी, संजीव सरदार, जगत मांझी को जगह मिली है। जेएमएम से ही दशरथ गागराई, सुदीप गुरिया, राम सूर्य मुंडा, जिग्गा सुसारन होरो सदस्य बने। कांग्रेस से सोना राम सिंह को, राजेश कच्छप, नमन मिक्सल कोंगारी और रामचंद्र सिंह शामिल हैं। बीजेपी से निर्वाचित दोनों आदिवासी विधायक बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन इसके सदस्य बने। अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री और जो विभागीय मंत्री होते हैं कल्याण के वो माने उपाध्यक्ष होते हैं। तो वही हुआ है जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं और कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष हैं। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने सदस्य हैं उतना सदस्य हैं ही। टीएसी को आदिवासियों की मिनी असेंबली यानी मिनी विधानसभा भी कहते हैं। टीएसी में आदिवासी कल्याण और विकास से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को सलाह दी जाती है। मार्च महीने में नई टीएसी की पहली बैठक होनी है। माना जा रहा है कि पेशा कानून को लेकर ये बैठक अहम साबित हो सकती है। गौरतलब है कि पेशा कानून को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि पेशा कानून के नए नियमावली के ड्राफ्ट तैयार है। लिहाजा इस नजरिए से भी टीएसी की बैठक खास हो सकती है। इसके साथ ही आदिवासी कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी सरकार अपनी सोच जाहिर करेगी। सबको इंतजार मार्च महीने में आयोजित टीएसी की पहली बैठक का है। आने वाले दिनों में टीएसी का रोल क्या होगा, उस बैठक से बहुत कुछ साफ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो काफी जद्दोजहद के बाद टीएसी की बैठक मार्च में होने वाली है और सभी की इस पे निगाह है, क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद ये बैठक होने जा रही है। आदिवासियों के लिए ये काफी अहम माना जाता है। ऐसे में ये बैठक हो रही है और आपको बता दें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को आदिवासियों की मिनी विधानसभा की कहा जाता है। आपको बता दें 19 सदस्यीय टीएसी में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता होगी। वहीं विभागीय मंत्री चमरा लिंडा टीएसी में बने हुए। वहीं टीएसी में किसी अन्य आदिवासी मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। मंत्रियों की जगह आदिवासी विधायकों को टीएसी में तरजीह दी जाती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से टीएसी की गठन जो की गई है और इसकी अब बैठक भी होने वाली, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये जाहिर सी बात है कि टीएसी को लेकर लंबे समय से यहाँ चर्चा होती रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस राज्य की चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल जो इलाके हैं उन इलाकों में योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर टीएसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अमूमन टीएसी में कई चीजें लाई जाती हैं जिसके आधार पर आगे की राशि और योजनाओं का भी आवंटन किया जाता है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि कल्याण विभाग के तहत टीएसी का प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया गया था और अब इसकी गठन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो निर्धारित जो वो प्रोटोकॉल है, प्रावधान है, उसके अनुसार टीएसी का गठन हो गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं कि पेशा कानून को कैसे लागू किया जा सकेगा, आदिवासियों के अधिकार और बाकी चीजों का संरक्षण कैसे मिल पाएगा, इन सारी चीजों को लेकर महत्वपूर्ण बातें हो पाएंगी और इस टीएसी के माध्यम से ही तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में योजनाओं को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, पेशा कानून को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ फायदा मिलेगा पेशा कानून लागू होने से?
कि स्थानीय स्तर पर खास करके गांव की हम चर्चा जब करते हैं तो कहीं न कहीं 5वीं अनुसूची की बात आती है, पेशा कानून की बात आती है और आदिवासियों के अधिकार और उनके लिए जो फंड का आवंटन होता है उसके माध्यम से विकास की चीजें आती हैं। ग्राम सभा की फंक्शनिंग को देखा जाता है और ग्राम सभा का फंक्शन अगर शुरू होता है तो गाँव के लोगों में ही कहीं न कहीं कमेटी बनाकर इसकी चर्चा की जाती है और तमाम योजनाओं को उनके माध्यम से वहां आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। माना जाता है कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए, उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए कहीं न कहीं इन सारी कानून को लागू करना जरूरी होता है और झारखंड में इसकी महत्ता काफी मानी जाती है और टीएससी के माध्यम से तमाम चीजें आगे बढ़ पाती हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा आदिवासी बहुल इलाके को भी मिलेगा और साथ साथ विकास की योजनाएं भी आगे बढ़ पाएंगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।